डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करते हैं लेविस बेस को। लेविस बेस को हम लिगेंड भी कहते हैं, लोन पेयर डोनर भी कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिकली डोनेट्स आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज डोनेट करते हैं हम इसको कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स जो होते हैं वो मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं और ट्राइडेंटेट होते हैं और इसके अलावा हेक्साडेंटेट होते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल्स के अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं। लिगेंड्स को हम इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड की, तो मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है वो हमारे पास न्यूट्रल भी होता है और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड भी होते हैं। अगर हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए आपको याद रखना होगा, न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं वो हमारे पास एक्वा होते हैं। वाटर को हम एक्वा कहते हैं, NH3 को हम अमाइन कहते हैं और CO को हम कार्बोनाइल कहते हैं। और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स क्या होते हैं? उनके नाम के एंड में ओ होता है, एंड विथ ओ। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, एसिटेटो, ऑक्सलेटो, दीज आर द मोनोडेंटेट और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। जिसमें ये जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड उसको यहाँ पे क्लासिफाई किया है, बट ये बाइडेंटेट है। ये सिर्फ नाम समझाने के लिए कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होते हैं वो नेम एंड विथ ओ। सही है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड में कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्सलेटो, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नाम जो होते हैं, जैसे कि NH2 को हम हाइड्रोजीन कहते हैं, तो ये हाइड्रोजीन ही रहेगा। ये EN को इथाइलिन डायमाइन कहते हैं, ये इथाइलिन डायमाइन ही रहेगा। इसके अलावा ट्राइडेंटेट लिगेंड में हमारे पास डाई डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन आएगा। सही है। फिर हेक्साडेंटेट लिगेंड में हमारे पास क्या आएगा? EDTA। EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है मेटल के साथ अटैच होता है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है लिगेंसी। लिगेंसी। अब इसी तरीके से हम जो है वो कॉम्प्लेक्स को नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो मेटल के नाम के आखिर में 8 आएगा। जैसे कि K4 है, तो पोटेशियम पे हमें पता है कि एक के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो 4 पे +4 का चार्ज होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +-4 का चार्ज होगा। अगर यहाँ पे हम आयरन का चार्ज निकालें तो आयरन को के चार्ज को हम X कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे 6 साइनाइड लगे हुए हैं और एक साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज -4 है। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2 का। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा पोटेशियम हेक्सासायनो। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो इसके नाम के आखिर में O आएगा और जो मेटल होगा वो उसके नाम के आखिर में 8 आ जाएगा, फेरेट 2। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका भी चार्ज निकाल सकते हैं सेम पैटर्न पे। पोटेशियम एक के ऊपर +1 का चार्ज होता है, 3 के ऊपर +3, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर -3 का चार्ज होगा। अब हम यहाँ पे आयरन का चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। X इज़ अ चार्ज ऑफ आयरन विच इज़ अननोन, दैट इज़ अननोन, प्लस यहाँ पे 6 साइनाइड है, -1, ओवरऑल चार्ज क्या है? -3। तो यहाँ पे X इज इक्वल्स टू -6 और -3, तो x के ऊपर चार्ज आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +3। x इज इक्वल्स टू +3। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा पोटेशियम पोटेशियम हेक्सा सायनो फेरेट फेरेट 3। ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स जो था वो 2 था, ये नीचे वाला कॉम्प्लेक्स 3 है। इसी तरीके से अगर हम और डिस्कस करें, यहाँ पे सोडियम जो है वो उसके ऊपर चार्ज +1 होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज -1 होगा। और कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज 0 होगा। सही है। तो यानी कि -1 चार्ज किसके ऊपर होगा? डायरेक्टली मैग्नीज के ऊपर होगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे? सोडियम पेंटा पेंटा कार्बोनाइल कार्बोनाइल
और मैग्नेट 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 -1, ये रोमन में लिखना है, ये याद रखें आप। इसके अलावा जो है यहाँ पे हम इसको भी नाम दे सकते हैं, ये +1 +2 का चार्ज जो है कोऑर्डिनेशन पर -2 का चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ पे इसका नाम होगा क्लोरो हेक्सा क्लोरो प्लाटिनेट प्लाटिनेट हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। -2 क्लोरीन के ऊपर होता है, -1, तो ये -6 हो जाएगा, -6 वहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा +4। तो यहाँ पे प्लाटिनेट 4, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर का चार्ज भी आपने कैलकुलेट कर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के चार्ज की मदद से आपने सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स को डिस्कस करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड का रूल क्या होता है? दोनों का तकरीबन सेम ही होता है, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड का। लेट सपोज क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3 का चार्ज होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +3 का चार्ज होगा। तो ये चार्ज जो होगा डायरेक्टली सेंट्रल मेटल का होगा, क्योंकि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। अगर हम इसका नाम दें तो नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +3 का चार्ज होगा। NH3 के ऊपर जो है वो ज़ीरो चार्ज है, तो ये ज़ीरो चार्ज की वजह से जो सेंट्रल मेटल एटम पे भी जो चार्ज होगा +3 का होगा। अब नाम देखते हैं, नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम देते हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ये कोबाल्टेट नहीं आएगा, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट क्लोराइड। सॉरी, यहाँ पे आपने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी, वो क्या है यहाँ पे? +3, रोमन में लिखना है 3 क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पे हेक्सा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज क्या होगा यहाँ पे? जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे यहाँ पे +3 का चार्ज है, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है, और यहाँ पे वाटर पे ज़ीरो चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम बनेगा हेक्सा एक्वा एक्वा क्रोमियम क्रोमियम 3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोराइड। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की। इसको हम देते हैं Cl क्लोरो। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है वो +1 का है, तो यहाँ पे En के ऊपर चार्ज 0 होता है, इसके ऊपर चार्ज -2 है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकालेंगे, x = -2, ओवरऑल चार्ज जो है वो हमारे पास +1 है। तो x = +1 +2 +2, x +3। तो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज आ गया। अब हम इसको नाम देंगे, ये इनको हम कहते हैं इथाइलिन डायमाइन। तो यहाँ पे जब भी ऑर्गेनिक लिगेंड होता है तो इसके नाम क्या है? जो प्रीफिक्स या जो नंबर्स होते हैं उसके नाम में लगता है बिस, ट्रेस, टेट्राकिस। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लगेगा इथाइलिन बिस इथाइलिन बिस इथाइलिन डायमाइन बिस इथाइलिन डायमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट कोबाल्ट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास 3, और इसके साथ आ जाएगा क्लोराइड। ये तो हमारे पास नेमिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच है। सही है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ